माई कमेटियाँ लेके नहीं दौड़ जाती थी, हर बंदा गाना गट सकता उसको ही लगने इसकी ये क्वालिटी, ये इस तरह भी अच्छी है, इस तरह भी अच्छी है। उसके बाद एक पेपर पर लिखें ब्लेसिंग। क्या टाइटल देंगे? ब्लेसिंग। कि आपको अल्लाह पाक ने क्या क्या दिया, सिर्फ आपको, किसी को नहीं मिलाना, ना भाई को, ना बहन को, ना माँ बाप को, किसी को नहीं। उस पेपर पे कोई सी 10 ब्लेसिंग लिखी, यकीन कीजिएगा कि इंशाल्लाह पेपर खत्म हो जाएगा। जब आप लिखना शुरू करेंगे ना तो पेपर खत्म हो जाएगा, तब होगी आपकी सोच शुरू, यार मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो ये भी है। दरबार पे जाने लगे ना तो वो देखा जी कि वो जनाब में पढ़, मेरे पास तो बाबा जी को आना मिलता ही कुछ नहीं, तो देखा एक बंदा घुटनों के बगैर ऊपर जा, उन्होंने कहा मेरी तो लत्ता भी हैं, पैर भी हैं और पहनने के लिए जूतियां भी हैं, एक अंधा जो पकड़ पकड़ के जा रहा है। यार आपको 5 लाख रुपए देके नहीं दो, नहीं रख दो 5 लाख नहीं तो क्यों 5 लाख आके तो उन्हें 10 पैसे इसकी बात है, हम समझते हैं वक्त का कैसे काउंट किया, मतलब ये वैल्यूएबल चीज है, ये भाई उसकी कोई वर्थ होगा, आपने कहा ना वर्थ की पैसे होते हैं, कितने पैसे होते हैं, कितने की होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है मतलब जिसकी आप लिमिट डिफाइन नहीं कर सकते भाई, ये वर्थलेस, इसकी वर्थलेस, ये आपकी जिंदगी इसकी वर्थ, ठीक है। तो आप ये 2 एक्सरसाइज सिर्फ कर लीजिए, एक वो जो आपको शदीद तरीन बुरा लगता है दोस्त है, दोस्त की मत लिखिएगा, कोई भी फैमिली का ऐसा होता ही है जी, हम इंसान, हम भी 10 को अच्छे लगते हैं तो 20 को बुरे भी लगते होंगे, उसकी क्वालिटीज लिखनी है। और दूसरे पेज पे आपने लिखनी, दूसरे पेज पे आपने लिखनी है ब्लेसिंग, आपको इंशाल्लाह ताला इसका जवाब मिल जाएगा, आपकी सोच शुरू हो जाएगी, सोच बदलना शुरू, ठीक है। आई होप दिस विल बी डन। अच्छा ये मार्केट में सोल्यूशन ये 3-4 चीजों पे होता है। सोल्यूशन मैं फिर बता दूं, आपका बिजनेस ही तब शुरू होगा जब आप लोगों को प्रॉब्लम की सोल्यूशन, मोटा क्यों शायद साहब, आपकी मतलब बुनियादी चीज बिजनेस की है कि आपने प्रॉब्लम डिफाइन आइडेंटिफाई करनी आ जाएगी, ये लोगों को मसला है, ठीक है। जैसे आप उबर वाले थे, ठीक है, उन्होंने कहा यार टैक्सियों का इशू होता है और अगर किसी बच्चे को जाना पड़े, बीबियों को जाना पड़े तो सिक्योरिटी नहीं होती ना। तो ये जिसने आइडिया दिया, उबर का आइडिया दिया, वो 17 बंदे थे टोटल, और वो इसी तरह स्टूडेंट्स टाइप ही थे, उनको उसकी रॉयल्टी कहते हैं, हर राइड पे उनको कमीशन है, हर राइड, और इतनी स्पीड से। और ये जो फूड पांडा वाला सर, इसको पर्सनली मैं जानता हूँ, पुरंगी में 2.5 या 3.5 नंबर पे ये रहता था बंदा, और बन कबाब बेचा करते थे, बन कबाब वहाँ पे 20-22 रुपए का बन कबाब होता है, बड़ा मशहूर है, जो कराची लिखा हो वहाँ पे बड़ा कॉमन, अब 50-60 रुपए का हो गया हो। और यकीन कीजिएगा कि ये उसका आइडिया था, टूटी मोटरसाइकिल बेचारा फिरा करता था, एक आइडिया वर्थलेस हो जाता, ठीक है। इतनी अनलिमिटेड आपके आइडिया के पैसे हैं, ठीक है, आपके पास जो हर बंदे के पास एक आइडिया है, सिर्फ सोचने की बात, और बाकायदा सोचना सीखिए, ये आपको सीखना पड़ेगा, जैसे सोच की सलाह करनी पड़ेगी। 83,000 में से 83,000 आइडिया तो नहीं अप्लाई कर, आप तो 8 आइडिया पूरे दिन में अप्लाई नहीं करते हो, ऐसे ही आते बहुत है, हर बंदा चांद पे जाना चाहता है, हर बंदा फलक हासिल करना चाहता है, हर बंदा फैक्ट्री ऑनर बनना चाहता है, लेकिन कितने का मन करता है, यहाँ से भाई शुरू। तो ये सोल्यूशन है जी, डिमांड सप्लाई सबको पता है, कॉमन सी चीज है, जो डिमांड होगी ऐसे सप्लाई पूरी हो जाएगी। सेलिंग प्रपोजिशन है। अच्छा इसमें फिर मैं कहूँगा, इसमें मिसाल में दूंगा वो घड़ी वाली या वो ब्रांड, ये वो स्टेटस बेचते हैं, स्टेटस क्या है, आपकी वैल्यू है, आपकी क्या है, आपने ब्रांडेड चीज पहनी होती है ना, तो आप कहते हैं यार मेरी वैल्यू, कौन बताता है आपकी वैल्यू, वो पैसा जो खर्च किया होता है, क्यों जी, वो सिंबल है। तो आप खुद में एक ब्रांड है, आप खुद में एक ब्रांड, आपकी शख्सियत यकीन कीजिएगा एक ब्रांड है, बस क्राफ्ट आपने करना, ठीक है। तो जैसे पत्थर को मूर्ति बना रहा होता है इस क्राफ्टर, तो क्राफ्ट आप करेंगे तब वो आप ब्रांड बनेंगे। हर बंदा कोई वो ओमेगा या बोनांजा या राडो नहीं होता, आप हर बंदा अपनी शख्सियत में एक ब्रांड होता है। और बड़ी एक खूबसूरत सेइंग है कि हर बंदा दुनिया में फेमस नहीं हो सकता, हर बंदा मशहूर तो नहीं हो सकता, लेकिन वैल्यूएबल तो हो सकता है कि नहीं, ग्रेट तो हो सकता है ना। तो वैल्यूएबल और ग्रेट कैसे होगा, नहीं आप बताएं, नहीं तो आप अपने काम से आप ग्रेट कैसे होंगे, अकबर ग्रेट था ना, सिकंदर ग्रेट था, कैसे था, अपने कामों से था। हर बंदा फेमस दुनिया में नहीं होता, आपके काम डिफाइन करेंगे कि आप ग्रेट है कि दी ग्रेट है। अगर आप हर बंदे की इंसल्ट ही करते जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि जी मैं ही बदतर हूं और ये मेरे से बेहतर नहीं है, आप दी ग्रेट होंगे। आपको ग्रेट करेगा आपके काम, जो काम कहां से आएंगे, काम कैसे करेगा, इस
वैल्यू से। आप अपने काम में वैल्यू डालेंगे। जो प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, जो काम आप करके दे रहे हैं, ठीक है, आपने अगर मोटर मैकेनिक का काम करना है या ये मामला करने हैं, तो आपके पास किसी ने रेडिएटर को एडजस्ट कराना है या वो डिस्ट्रीब्यूटर बॉक्स को एडजस्ट कराना है, तो उसको पता होगा कि बंदा अगर हाथ लगा देगा ना, तो मेरी गाड़ी का सर्फ नहीं रुकेगा, हाफ सर्फ स्टार्ट होगी। ठीक है, क्यों? आपने वैल्यू डाल दी। आप करेंगे दिल से काम, तो ये नहीं कहोगे छोटे आगे देख नहीं यार। अब मैं यहाँ पे क्लच की तार जरा हार्ड थी, तो मैं सर ये साथ के पास चला गया और 2-3 दफा जा चुका, वो कभी हाथ नहीं लगाता। तो मैंने उसको परसों ना इसी तरह हुआ, तो स्टार्टिंग ट्रबल थी, मेरा बैंक यार तो पैसे नहीं, तो कहना 1000 रुपये सिर्फ देख के अंदर आ रहा है, लेकिन तू जान छुड़ा दे मेरी, डेली मेरे सर लंबा लाना पड़ा। कहता सर ये बात नहीं है, उसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट। पता लगा वो खुद हाथ नहीं था लगा रहा, वो लड़कों को देखकर। तो जिस दिन उसने खुद हाथ लगाया, यानी कि कल उसने खुद जब हाथ लगाया, यकीन कीजिएगा कि वो मेरे ख्याल हाथ सिर्फ से गैस में भी स्टार्ट होगी, उस पर भी बात होती है वैल्यू। नॉर्मली आप सिर्फ कपड़े हाथ गंदे देख के समझते कि यार उनके पास लाखों भी होगा तो हाथों में हालत होगी खराब ही होगी। किसके हाथ में है अपनी हालत को ठीक करना? किसके हाथ में? क्या आपके बीवी बच्चे बताएंगे अब्बा जी कपड़े चेंज कर दो? तब करेंगे आप? कब करेंगे? जब कोई आपकी मशहूर आपको बताएगी कि नहीं आज तो बड़ा पैड़ा लग गया, कल तो कपड़े लाएंगे, अपने को पैसे फाड़ ला, कल शर्ट ही चेंज कर ली, मैंने पैसे लेके चेंज की थी, इतने पैसे लेके चेंज किए हैं नहीं ना किए। तो एक मेहरबानी जनाब, आपको मजा आ गया। आंसर बहुत प्यारा था, जज़ाकल्लाह। बात देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस बंदे ना हमेशा ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, लेकिन माशाल्लाह इसमें कोई भी इसके अलावा मैं डर ही रहता है, जो बेटा अजीब तरीके ना देखेंगे, बाकी सारे मैच्योर बैठे हुए। तो बात सिर्फ ये है कि देखें ये जो सफाई वाले मामला है ना, ये आपके अपने अंदर है। थोड़ा सा गौर करें दीन भाई, तो ये हमारे इस्लाम में सबसे अव्वलियत है, लेकिन क्या है कि हालात की वजह से हमने अपने आप को छोड़ ही दिया। तो यार ये थोड़ा सा धो के तो आए मुंह को, इधर वर्गा रंग निकल आए, निकल सकता, क्यों नहीं निकलता? जो आपके पास चेहरा रंग दिया भाई यार, ये बेस्ट। आपको क्या पता है ये एशियन कलर जो है, ये काला ही तो करमाल, ठीक है, मेरे से इतना गोरा तो मेरे को पहली क्लास जो है इतना मोन माशाल्लाह दे, ये कॉन्फिडेंस है ना। देखिए किसी ने आपको नहीं रोका, आपको किसने रोका है? आपको कहाँ लिखा हुआ है कि गोरा रंग की खूबसूरती? आपकी खुद की इस्तेमाल कुछ ऐसी चीजें जिस पर पक्के हो गए कि यार गोरा रंग है तो खूबसूरत हो, खूबसूरती वो खूबसूरती आपके अंदर है। जब आप सेटिस्फाई होंगे कि जो स्ट्रक्चर अल्लाह पाक ने आपको जिस रंग रूप के साथ नवाजा है वो बेस्ट है, वो और किसी के पास नहीं है, आपका इनर पीस डुल के बाहर पड़ेगा। यकीन करें जिंदगी गुजारने का मजा आ जाएगा आपको खुद पता लगेगा। आपने पहले इस तरह तो अगर काले होते फिर नेगर होते फिर कुछ पानी ना, फिर चड्डी च फिरते रहे, वो कहेंगे असं काले सट दे कि सज। और यकीन करें अट्रैक्शन अल्लाह पाक ने इन्हीं चीज़ों में, और अट्रैक्शन उसके बाद आपके कामों से नजर आएगी, जो आप हरकतें करेंगे, जो आप एक्शन करेंगे। आगे चलेंगे। अच्छा, ये फिर बात उसी वैल्यू की आ गई कि आप बेसिकली भाई बिजनेसमैन वैल्यू सेल कर रहा होता है, ठीक है। अभी मुझे एक दोस्त ने बताया कि ये खाना कुछ लोगों को इम्तियाज़ के साथ मिलता है, एक टीम को बेहतर रात को खाना मिल रहा होता है, एक को खाली वो चावल और वो चिकन मिल रहा होता है। तो वो इसी तरह ही था कि होटल में वो चले गए, तो उन्होंने कहा जनाब कि मैं 3 स्टार होटल में आया हूँ तो मैंने रबड़ी खानी था, मीठे में ना रबड़ी खानी। तो वो नया बंदा वो गया, उसके पास वेटर था, उसने कहा सर रबड़ी तो नहीं? उन्होंने कहा अपने मैनेजर को बुला लो। मैनेजर साहब आए, मैंने कहा सर सॉरी क्या हो गया? कहता है यार ये देखो इतना तुम्हारा 3 स्टार होटल है, मैं तो समझा था 5 स्टार, 3 स्टार है ना, वो तुम्हारे पास रबड़ी नहीं? तो सर बिल्कुल है, आपको किसने कहा रबड़ी नहीं? सॉरी सर ये नया है, कल तो पॉइंट हुआ, मैं उसकी तरफ से माजरत ना हूँ, इसको पता नहीं है। सर हमारे पास 20 वैरायटी है खाने की, लेकिन अगर आप बुरा ना बनाए तो रबड़ी के साथ साथ मेरे पास एक और बेहतरीन बर्फी है, जबरदस्त किस्म की, आप रबड़ी को भूल जाएंगे, मैं रबड़ी के साथ ही लेके आता। उन्होंने कहा रबड़ी रहने तो बर्फी ले आ। रबड़ी है ही नहीं सी, रबड़ी है ही नहीं सी। वो क्या था? एंटरप्रेन्योर, इसलिए वो मैनेजर था, उसने अपना बार में होटल खोल लिया था, वैल्यू सेल कर रहा था, माइंडसेट को चेंज कर दिया उसने, माइंड की प्रोग्रामिंग भी चेंज कर दी। मेरा ऊपरी हट जाता ठीक है, उसने कहा यार छाटन मच्छी का ये नाम बिरयानी में खाई नहीं थी, उसने कहा मच्छी को लेना, अब आपने
आपने बुनियादी को फोकस करना छोड़ दिया, सुनते लाए तेरे अंदर हौसला है, इसलिए मैं तेरी मिसाल देता हूँ। बाकी सारे हौसले वाले बंदे जो तगड़ा होता है ना, वो हौसले वाला होता है। तू तो फारग होता है तो हौसले यार सुनते अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और मेरी यही दुआ है कि देखें इस सेशन तक हम एक दूसरे से फेमिलियर ना रहें, बल्कि आइंदा आने वाली ज़िंदगी में जब भी मिले तो उसी मोहब्बत और जज्बे के साथ इंशाअल्लाह। मेरी ख्वाहिश है एक्चुअली हमारा सुहेल भाई का भी, और सुहेल भाई बेहतरीन इंटेंशन के साथ और यकीन करें हार्ट लगाते हैं। आपकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमारा कोर्स रह रहा है, जिस मकसद के लिए आए हैं वो पूरा नहीं हो रहा। और यकीन कीजिएगा इतने डेलीगेट लोग बहुत कम है हमारी इन्फेंटी। एक दिल से आपने तालियां बजानी है इनके लिए। हमारे बड़े ग्रेट टीचर हैं और दोबारा फिर हमें उर्दू और फरमाइश बिल्कुल और एक अदनान ने बड़ा अच्छा पढ़ाया जी। ये माशाल्लाह मेरी पहली क्लास का बड़ा ब्राइट स्टूडेंट था, ठीक है, और मुझे नहीं पता था कि मैंने इसको किस तरह से हायर करना है। इसकी सिफारिश नवीद ने मुझे की थी। नवीद नहीं आता? हाँ जी, अच्छा वो भी मेरा स्टूडेंट रहा और माशाल्लाह बहुत अच्छा, अल्लाह पाक इन दोनों को बहुत तरक्की दे। तो ये वो लोग थे जो बड़े लॉयल थे। इन्होंने अगर रात को भी मैंने कहा ना जी फलाना काम करना तो ये करते थे। और कई ऐसे लड़के जैसे गड्डी भी तो मेरा ना देखे हैं कि सर जी सानू दस दो मार्केटिंग किवें करनी ते फलाना करनी, तो ऐसी कुछ नहीं। डोंट डाई विद अनसंग सॉन्ग, डोंट डाई विद कोई अपने अंदर बगैर गाया हुआ गीत मत लेके फौत ना हो जाना। यानी अपनी आइडिया को मैं आपके लिए लेके आया था पहला वो लिया मैं कहना थी, डेथ ऑफ एन आइडिया इज वर्स देन डेथ ऑफ एन ह्यूमन बीइंग। इसका मतलब ये है किसी आइडिया की मौत इंसान की मौत से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आपका वो आइडिया इंसानों की जिंदगी चेंज कर सकता था। आप अपने अंदर ही लेके दुनिया से चले। अब ग्राम बेल ने फोन बनाया था, वो दे के चला गया। 1000 तजर्बे उसने किए थे, बल्ब जिन्होंने बनाया था, ठीक है ना, वो 1000 था एडिसन ने, वो 1000 उनकी पूरी लैब उड़ गई थी। सबको पता, बड़ी फेमस स्टोरी है, लैब उड़ गई थी। फिर भी उसने 900 जब तजर्बे कर लिए तो लैब उड़ गई, फिर भी उसने 900 से ऊपर तजर्बा किया और आखिर में वो बल्ब दे दिया जिसकी लाइट में आज हम लोग हैं। तो अगर वो अपना आइडिया सिर्फ इसी डर से कि मेरी लैब को आग लगी मैं चला जाता तो आज हम अंधेरे में बैठे होते हैं। जरूरी तो नहीं था कि उसके बाद किसी को आइडिया। तो हर एक को आते हैं, होता यही है कि मैं फिर वही कहूँगा खुदा न खास्ता इजराइल साहब आए थे तो फिर हमें पता लगता है कि हम करने के आए थे और करके के जा रहे हैं। ठीक है जी, आगे चलिए। तो वैल्यू आपने सेल करनी है। ये स्लाइड निकाल दो, आगे आएंगे। ये फिजिबिलिटी आपकी बनवानी है जी। हमने फिजिबिलिटी रिपोर्ट, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा, बड़ा मुश्किल सा लफ्ज़ होता है। बेसिकली ये होता है कि आपने बजटिंग कैसे करनी है, बिजनेस की प्लान कैसे बनाना है। अगर छोटा बिजनेस कर रहे हैं तो उसको आपने रजिस्टर कैसे कराना है। अगर आप अकेले सोल प्रोपराइटर हैं वो कैसे करना है, किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो पाकिस्तान में कैसे करेंगे। और ट्रेड, ये मैं आपको शॉर्ट सा ना साथ बता दूंगा। मैं चूँकि लॉयर भी हूँ तो मैं इस हवाले से बता सकता हूँ कि आजकल बहुत ईजी हो गया। आप FBR में अपने आप को रजिस्टर जरूर करवाइएगा। इसका आपको लॉन्ग रन में क्या शॉर्ट रन में बहुत फायदा है। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, छोटे से स्टेप्स हैं। आप फाइलर हो सकते हैं और फाइलर के आपको बेनिफिट इंशाल्लाह ताला इन फ्यूचर अगर बिजनेस आप करेंगे तो आपको खुद ही पता लग जाएगा। आपने कोई चीज परचेज करनी है, कोई चीज सेल करनी है, बीइंग अ फाइलर आपको 4 से 5% की छूट है, ठीक है, और आपके पैसे भी ब्लैक से व्हाइट होंगे। इसमें ये तीनों चीजें ब्लैक, इसमें ये तीनों चीजें स्लाइड एनालिसिस में मैंने आपको बड़ी दूर लगा के बताया कि उसमें क्या वीकनेस थी, वो आपके इंटरनल होती है। इधर देखो यार, उन कुछ नहीं है यार, मेरा SWOT एनालिसिस है, बिजनेस एनवायरनमेंट एनालिसिस है भाई, वो आपने कैसे करने हैं। बजट आपने कैसे करना है, बजटिंग की हमने एक शीट बना रखी है, वो भी इंशाल्लाह ताला, और ये सारी आपको ना हम लोग ग्रुप में भी शेयर कर देंगे ताकि आपको इंशाल्लाह सब बेनिफिट मिले। आगे वो ये बताते हैं कि मार्केटिंग कैसे करते हैं। माफिया, ये इसका मतलब ये है कि एक बंदे को अगर प्यास लगी है तो उसके दिमाग में क्या क्या आ सकता है। जैसे मैंने आपको अभी रबड़ी की मिसाल दी ना, कि वो कहता था जी मैंने रबड़ी खानी, लेकिन उस बंदे ने उसको कहानी ऐसी डाल दी कि उसका दिमाग रबड़ी से शिफ्ट होके बर्फी में चला गया। वैसे ही जब प्यास लगती है तो आपको ये ड्रिंक्स भी आते हैं ज़हन में, आपको जूसेस भी आएंगे, लेकिन वही प्यास पानी से भूल सकती है। क्या